तो रोजगार देना कौन सी बुरी बात ये है? रोजगार कहाँ से? नहीं 50% नहीं, उसने ये कहा है, ये नहीं कहा उन्होंने कहा सरकार तय करेगी। नहीं आपने नहीं, कही उन्होंने कहा है सरकार ये तय करेगी किस इंस्टीट्यूशन में, किस कारखाने में, किन संस्थाओं में कौन लगेगा, ये सरकार तय करेगी। मैं कोई व्यापार चलाता हूँ, मुझे कॉम्पिटेंट आदमी की जरूरत है, मुझे टैलेंटेड आदमी की जरूरत है। आप धक्के से कहोगे इसको लगाना पड़ेगा तो कैसे चलेगा? नहीं, धक्के से कहा, ये तो अभी हरियाणा में भी हुआ कि भाई लोकलों को नौकरी दो, तो अगर वो नहीं देंगे लोकलों को नौकरी तो उन पे अगर वो टैक्स अलग से लेंगे तो उसमें क्या बुराई? नहीं, क्या क्यों टैक्स अलग से लेंगे? भाई जिस आदमी को, भाई मुझे कोई कंपनी चलाता हूँ, उस कंपनी में मुझे किस तरह के स्किल वर्कर की जरूरत है, अनस्किल की जरूरत है, तो वो अपने हिसाब से अपनी कंपनी को चलाता है। या ये वही अब तो रसिया भी उस सोच पे नहीं है, अब तो चीन भी उस सोच पे नहीं है, माओवादी सोच पे, वो भी उससे निकल गए हैं। लेकिन तुम धक्के से काम करने वालों को, जिन्होंने मेहनत कर कर अपने साधन इकट्ठे किए हैं, आप उनके सर्वे कराओगे, उनको बांटोगे। पहले भी इन्होंने 60 और 74 के दशक में किया है। 50% अल्पसंख्यक को देने की बात की उन्होंने ये। और इन्होंने देखिए अभी कहते हैं धर्म परिवर्तन करने के बाद भी वो एससी रहेंगे, और ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक में एससी भी है, उनको भी रिजर्व। तो किसका रिजर्वेशन कटेगा? इस देश के आदिवासी का, इस देश की अनुसूचित जाति का, जनजाति का, मतलब उनका रिजर्वेशन काट कर अब किसको देना चाहते हो? मंत्री जी, आपने हिंदू मुसलमान की बात की है, हिंदू मुसलमान आदमी की है, मैंने ये कही है माओवादी सोच की बात की है। आपने बताया कि कोई कर विपक्ष या कांग्रेस कहे तो मुसलमानों की फेवर करता है, ये आपने तो पहली बार नहीं, इन्होंने मनमोहन सिंह ने पिछली बार भी 2010 और 11 में उन्होंने कहा था, आप मुझे आज भी याद है, आपको भी याद है, कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। क्या मतलब है? और मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। अब कितना अंतर है सोच में? बिल्कुल गरीबों का। मेरा सवाल ये है कि देश के लिए हिंदू मुसलमान ज्यादा खतरनाक है या फिर जाति को या समाज को वर्गों में बांट देना, जाट, गुजर, बनिया या अति पिछड़ा वर्ग को भी, मतलब पिछड़ा वर्ग को भी अति पिछड़ा वर्ग, उसमें अपनी राजनीति के हिसाब से। मोदी जी की सोच अलग है। मोदी जी की 4 जातियां बताई हैं इसमें, गरीब बताया है, महिला बताया है, युवा बताया, किसान बताया। तो मोदी जी की तो 4 जातियां हैं, इन चारों के लिए काम करना है। लेकिन ये तुष्टिकरण के कारण, एक खास समुदाय का वोट लेने के कारण ये आज देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। अब देखिए गरीब में मोदी जी की सोच है, गरीब में हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, बौद्ध भी आता है। और अल्पसंख्यक में कौन आता है? आज मोदी जी की सारी योजनाओं का लाभ क्या अल्पसंख्यकों को नहीं मिलता? ज्यादा मिलता है। कोई भी योजना ले लीजिए, लेकिन आप किसी का हाथ काट के किसी को देंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी आता है कि जो देश का भविष्य निश्चित करती है, यानी कि बच्चे का जब एडमिशन होता है उस समय जाति क्यों पूछी जाती है, या फिर जो कानून बनाते हैं संसद के अंदर वो जाति के बेस पर टिकट क्यों दी जाती है? नहीं, देखिए कोई जाति के टिकटों का जाति से कोई लेना देना नहीं। जाति के आधार पर कोई किसी पार्टी के संविधान में नहीं एक जाति के आधार पर। तो सर्वे होता तो यही होता सर्वे की किस जाति के वोट जाते हैं। सर्वे किसका होगा? सर्वे उसका होता है कि कौन प्रत्याशी अधिक मजबूत है, कौन कमजोर है, उसके सारी पार्टियां कराती है। कंगना के केस में क्या सर्वे किया गया? किसमें? कंगना राउत किस बेस पर दी गई? अब ये टिकट में खाते होंगे। अब टिकट तो किस बेस पे दी जाती है? उनका कहना है कि हमारे मैनिफेस्टो में एक का भी कहीं मुसलमान नहीं लिखा है, कांग्रेस का ही कहना है। कैसे नहीं है? अब देखिए ना, अब वो बता रहे हैं, उनका यही कहना है, तमाम नेता उनका क्या कहना है? अब तो उनकी हिडन एजेंडा पकड़ा गया तो उनमें छटपटाहट है। ये किसने कहा था इस देश में कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है? किसने कहा था? जैसे अभी आपने गोवा का जिक्र किया, क्या वो देश को बांटना चाहते हैं? गोवा के उनके प्रत्याशी ने कहा है कि जबरदस्ती पुर्तगाल से होने के बाद गोवा पर ये भारत का संविधान जबरदस्ती लाद दिया गया, ये उनके उम्मीदवार ने कहा। विपक्ष ये कहती हुई नजर आ रही है सर कि
कृष्ण पाल ने सिर्फ अपना विकास किया है, फरीदाबाद का नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? लेकिन अब विपक्ष तो कुछ भी कहे, विपक्ष तो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। अब मैं किसके बारे में क्या कहूँ तो बात थोड़ी है। ये तो इस लोकसभा क्षेत्र की जनता तय करेगी। जनता ही ये बात कहती है, सर्वे होता है तो जनता ही ये बात कहती है कभी कोई विकास नहीं हुआ, कोई विधायक नहीं आता है। बीजेपी का जो हालात है आजकल देखने को मिलते हैं, अभी चुनाव में पता चल जाएगा ना। मंत्री सड़कें टूटी हुई हैं। वो फैसला आपके कहने से नहीं होना, लोग करेंगे कि विकास हुआ है नहीं हुआ। देश के लोग भी तय करेंगे, हरियाणा के लोग भी तय करेंगे, फरीदाबाद लोकसभा के लोग भी तय करेंगे। फिर 4 तारीख को आपसे बात करेंगे कि विकास हुआ है नहीं हुआ। मंत्री जी, आपने भी कांग्रेस एजेंडा पर इलेक्शन चलाया है। कमीशन पहुंच गई है शिकायत लेकर कि धर्म के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं, क्योंकि आपने 3 बार कोट किया मनमोहन सिंह को, जब कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। लेकिन जो कथन था प्रधानमंत्री का वो था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। नहीं, किसने कहा था? ये अभी पीछे जो रैली हुई है, नहीं, तो अल्पसंख्यक उन्होंने उसी की या तो फिर बीजेपी टारगेट करना चाह रही है सिर्फ टारगेट मुसलमानों नहीं, को। सोच का फर्क बता रहे हैं वो। मैंने कहा ना, मोदी जी ने भी कहा कि पहला हक गरीबों का है। गरीबों में सब आते हैं, उसे मुसलमान भी आता है, हिंदू भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। तो मोदी जी ने गरीबी को जाति बताया है, अल्पसंख्यक को जाति नहीं बताया। इन्होंने एक खास वर्ग के लिए मंत्री जी आज ये कह रहे हैं हम 50% से रिजर्वेशन ज्यादा बढ़ाएंगे, ज्यादा बढ़ाने के बाद फिर उसको काट कर 90% तक ले जाएंगे। तो SC/ST का काट कर उनको देना चाहते हैं। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि राशन का वितरण 5 साल तक चलता रहेगा। तो भाजपा ये सुनिश्चित कर चुकी है कि 5 साल तक वो लोग गरीब रहेंगे और उन्हें राशन देना ही पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जो गरीबी की रेखा है। अभी आप देखेंगे नीति आयोग का जो आया है, पहली बार इस देश में 25 करोड़ लोग अति गरीबी की रेखा से ऊपर उठेंगे। जारी रहेगी स्कीम है। ये स्कीम है, जारी रहेगी अगले 5 साल तक। मंत्री जी, आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।